हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वर्तमान में नासिक के 10 सबसे दबंग डॉन के बारे में बताने वाले हैं। इनमें से ज्यादातर डॉन को नासिक पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है नासिक के कुख्यात गैंगस्टर वेंकटेश मोरे का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वेंकटेश मोरे और राहुल यादव एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इसी दुश्मनी की वजह से सितंबर 2015 में वेंकटेश मोरे ने अपने साथियों के साथ मिलकर राहुल यादव की हत्या कर दी थी। हत्या वाली रात राहुल यादव अपने साथियों के साथ एक होटल पर आया हुआ था। उसी समय वेंकटेश मोरे भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। इसी बीच दोनों गैंगों में गैंगवार शुरू हो गई और वेंकटेश मोरे और उसके साथियों ने लोहे की रॉड से विरोधी गैंग पर हमला कर दिया। इस हमले में राहुल यादव मौके पर ही मारा गया था। इस वारदात के बाद पुलिस ने वेंकटेश मोरे के कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वेंकटेश मोरे फरार चल रहा था। 6 महीने तक फरार रहने के बाद मार्च 2016 में नासिक पुलिस को खबर मिली कि वेंकटेश मोरे एबीपी सर्कल से सातपुर की ओर आ रहा है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर इसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा इस पर सुनील वाघ की हत्या में शामिल होने का मामला भी दर्ज है। इसी केस में इसे 7 साल की सजा सुनाई गई और इसके बाद से यह जेल में बंद था। सितंबर 2023 में जेल के अंदर इसकी तबीयत बिगड़ने के बाद इसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि जुलाई 2023 में इसे अखिल भारतीय मराठा महासंघ के युवा जिलाध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जिसके बाद से इसका नाम चर्चा में है। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है नासिक के कुख्यात गैंगस्टर कुंदन परदेसी का। इस पर हत्या, जबरन वसूली और मारपीट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुंदन परदेसी और सुनील वाघ एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और दोनों के बीच वर्ष 2013 से लड़ाई चली आ रही थी। इसी दुश्मनी की वजह से मई 2016 में कुंदन परदेसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुनील वाघ, हेमंत वाघ और उसकी मां पर पत्थरों एवं लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में सुनील वाघ और हेमंत वाघ को गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें नासिक सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने सुनील वाघ को मृत घोषित कर दिया था। हमले की खबर फैलते ही पुलिस ने पूरे शहर और शहर के बाहर जाने वाली सड़कों पर नाकाबंदी कर दी। इस वारदात के कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने कुंदन परदेसी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। शुरुआत में इस पर मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया, हालांकि बाद में इस पर से मकोका हटा दिया गया। इसी मामले में फैसला सुनाते हुए जुलाई 2023 में कोर्ट ने कुंदन परदेसी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा इस हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें वेंकटेश मोरे और राकेश कोष्टी शामिल है। आपको बता दें कि इस मामले में हेमंत वाघ और उसकी मां चश्मदीद गवाह थे, जिनके बयान के आधार पर कुंदन परदेसी को उम्र कैद की सजा हुई। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है भूषण लोंडे का। 31 दिसंबर 2015 की रात निखिल और अर्जुन नामक व्यक्ति की हत्या करने के बाद उनके शव को तोरंगन घाट में फेंक दिया गया था। इस दोहरे हत्याकांड में भूषण समेत कुल 7 लोगों को नामजद किया गया। इस हत्याकांड के बाद से भूषण फरार चल रहा था। 8 महीने फरार रहने के बाद अगस्त 2016 में इसे इसके साथियों के साथ पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इसे जेल में डाल दिया गया। 7 साल तक जेल में रहने के बाद जुलाई 2023 में ठोस सबूतों और गवाहों के अभाव में अदालत ने भूषण लोंडे समेत कुल 7 लोगों को इस केस में बरी कर दिया। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है नासिक के कुख्यात गैंगस्टर राकेश कोष्टी का। इस पर हत्या, मारपीट और अपहरण के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे वर्ष 2014 में मोहन चांगले की हत्या में नाम आने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा इस पर वर्ष 2016 में भेल विक्रेता सुनील वाघ की हत्या में शामिल होने के कारण इसे 7 साल की सजा सुनाई गई है। अक्टूबर 2015 की एक रात जालिंदर रूप ज्वाला का अपहरण करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के 20 महीने बाद पता चला कि इस वारदात में राकेश कोष्टी भी शामिल था। वर्ष 2018 में जब यह जेल में बंद था, उस समय जेल के अंदर ही इसने एक कैदी पर ब्लेड से हमला कर दिया था। अप्रैल 2023 में राकेश कोष्टी जब अपने एक साथी के साथ बाइक में बैठकर जा रहा था, उसी समय विरोधी गैंग के बदमाशों ने इस पर गोलियों से हमला कर दिया। इस हमले में राकेश कोष्टी के कमर और पेट में गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वारदात को अक्टूबर 2015 में हुई ज्वाला की हत्या का बदला लेने के लिए अंजाम दिया गया था। इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। सीसीटीवी और चश्मदीदों की मदद से वारदात में शामिल एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है नासिक के कुख्यात गैंगस्टर पंकज सोनवड़े का। इस पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली की 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2011 में इस पर बाला नामक युवक की हत्या का मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद इसे पहली बार गिरफ्तार किया गया था। जेल से छूटने के बाद वर्ष 2015 और 2017 में इस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ। इसके अलावा इस पर जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी वजह से इसे तड़ी पार भी किया गया था। जुलाई 2022 में शिवसेना के एक पदाधिकारी पर हमला करने के मामले में इसे और इसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया। अभी हाल में इसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, जिसकी वजह से इसका नाम सुर्खियों में है।
इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है समीर पठान का। इस पर हत्या के प्रयास, मारपीट और लूटपाट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे सितंबर 2012 में अपने साथियों के साथ मिलकर एक बिल्डर के ऑफिस से 1 करोड़ की डकैती करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मार्च 2013 में पुलिस कस्टडी के अंदर ही जब इसे मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाया गया, उसी समय इसने एक पुलिस ऑफिसर पर जानलेवा हमला किया और फरार होने की कोशिश की। इसी वजह से इस पर मकोका भी लगाया गया था। कुछ साल जेल में रहने के बाद ये जमानत पर बाहर आ गया। दिसंबर 2022 में विरोधी गैंग ने इस पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया था, जिसमें यह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है हेमंत सेट्टी का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हेमंत सेट्टी और ज्वाला एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और दोनों के बीच सालों से दुश्मनी चली आ रही थी। इसी दुश्मनी की वजह से इसके कहने पर अक्टूबर 2015 में इसके साथियों ने ज्वाला का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। हत्या वाले दिन ज्वाला अपने 2 साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। उसी समय हेमंत सेट्टी के आदमियों ने ज्वाला का अपहरण कर लिया और बाद में उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के केस में हेमंत सेट्टी को मई 2017 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है नासिक के कुख्यात गैंगस्टर किशोर बरू का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने मई 2014 में अपने साथियों के साथ मिलकर भीम पगारे की हत्या कर दी थी। हत्या वाली रात भीम पगारे अपनी बाइक में बैठकर कहीं जा रहा था। उसी समय बदमाशों ने उसे 3 गोली मारी, जिसके बाद भीम पगारे अपनी जान बचाने के लिए एक फ्लैट में जाकर छिप गया। बदमाशों ने उसे ढूंढकर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा इस पर प्रवीण हांडे की हत्या में शामिल होने का मामला भी दर्ज है। इन दोनों हत्याओं के मामले में नासिक पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। मई 2014 में किशोर बरू ने इन दोनों हत्याओं के मामले में पंचवटी पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया और कुछ समय जेल में रहने के बाद ये जमानत पर बाहर आ गया। मई 2013 की रात पुलिसकर्मी कृष्णकांत बिदवे की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में भी किशोर बरू का नाम सामने आया था। हत्या वाली रात बिदवे अपने एक साथी के साथ ड्यूटी पर थे। इसी बीच इनका सामना कुछ बदमाशों से हुआ। इसके बाद बदमाशों ने पत्थरों और तलवार से बिदवे पर हमला कर दिया। इस हमले में बिदवे मारे गए थे। इसके बाद पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार करके उन पर मकोका के तहत कार्रवाई की थी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है नासिक के डॉन पवन भाऊ पवार का। इस पर हत्या, अपहरण और मारपीट के 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह मई 2013 में हुई पुलिस ऑफिसर कृष्णकांत बिदवे की हत्या का मुख्य आरोपी है। इसके अलावा इस पर रंगदारी मांगने के कई संगीन मामले दर्ज हैं। इस पर एक दोहरे हत्याकांड के आरोपियों की मदद करने का मामला भी दर्ज है। इसके बाद इसने निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अगस्त 2016 में इसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उस समय आगामी नगर निगम चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने पवन पवार को पार्टी में शामिल किया था। हालांकि इसके बीजेपी ज्वाइन करने से पार्टी के कुछ नेता नाराज थे। अक्टूबर 2016 में पवन पवार और उसके भाई पर पुलिस टीम से मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ था। दरअसल उस समय नासिक रोड और जेल रोड पर आगजनी और पथराव होने की वजह से कर्फ्यू लगाया गया था। उसी दौरान पुलिस टीम गश्त पर निकली हुई थी। जैसे ही पुलिस टीम पवन पवार के ऑफिस के पास पहुंची, वहां पवन पवार का भाई 50 लोगों के साथ बैठा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हटने को कहा, जिसे लेकर पुलिस और पवन पवार के भाई में कहासुनी होने लगी। इसी बीच पवन पवार आया और उसने चाकू से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है नासिक के टॉप गैंगस्टर अर्जुन नाना पगारे का। इस पर हत्या, डकैती और दंगा भड़काने के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2013 में मोहन चांगले और दीपक सोनवरे की हत्या में नाम आने के बाद से अर्जुन नाना पगारे फरार चल रहा था। कुछ दिनों तक फरार रहने के बाद इसने कुछ राजनीतिक नेताओं की मध्यस्थता में पंचवटी पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि ताले गाँव में दंगा भड़काने के आरोप में भी इसे नवम्बर 2016 में गिरफ्तार किया गया था। यह घटना दशहरे के दिन की है, जब इसके नेतृत्व में 100 से 200 लोगों की भीड़ ने तोड़फोड़ की और कई वाहनों में आग भी लगाई थी।